दोस्तों, आज के समय में सबसे ज़रूरी है कि बहुत कम लोग होते हैं जो सच बोलते हैं और सबसे ज़्यादा लोग झूठ ही बोलते हैं। लेकिन फ़र्क सिर्फ उन लोगों को पड़ता है जो सच्चे होते हैं, और जो झूठे होते हैं उनको तो झूठ से क्या ही फ़र्क पड़ेगा। अब बात करें आप सच्चे हैं या नहीं, आप झूठे हैं या नहीं, लेकिन आपको वो तरीके ज़रूर पता होने चाहिए जिससे आप सामने वाले की बातों से झूठ पकड़ सके। इससे आपको दूसरे की बेइज्जती नहीं करनी, बस खुद को सतर्क करना है, कॉन्फिडेंस देना है और खुद को थोड़ा स्मार्ट और बेहतर बनाना है। क्योंकि अगर आपकी पर्सनैलिटी में ये चीज़ें शामिल हो जाए तो आप कई मायनों में बहुत लोगों से आगे निकल जाएंगे। तो अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर एडल्ट, तैयार हो जाओ ऐसे ही अमेजिंग 5 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जानने के लिए जिससे आप हर झूठे व्यक्ति को पकड़ लोगे। सो लेट्स स्टार्ट। नंबर 5, झूठे लोग अपना नाम लेने से बचते हैं। इसको थोड़ा सा आराम से समझते हैं कि जब बचपन में आपसे कोई चीज़ टूट जाती थी या फिर कोई चीज़ गिर जाती थी, खो जाती थी, तो आप अपनी मम्मी को सिर्फ इतना बोलते थे कि मम्मी, कांच वाला जो ग्लास है जो आप रिश्तेदारों के आने पर निकालते थे वो टूट गया है, वो गिर गया है। लेकिन आप बचपन में अपना नाम उसमें नहीं लेते थे क्योंकि आप पनिशमेंट से बचना चाहते थे। ऐसी ही बचपन वाली ट्रिक को कई लोग इस्तेमाल करते हैं। जब भी वो कोई कांड कर देते हैं, कोई गलती कर देते हैं, वो उसको बता तो देंगे लेकिन उसमें अपना नाम नहीं लेना चाहते, क्योंकि झूठे लोग हमेशा हर तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचना चाहते हैं, अकाउंटेबिलिटी से बचना चाहते हैं। किसी भी काम की जिम्मेदारी वो नहीं ले सकते। इस कारण से वो कभी भी कोई प्रॉब्लम जो उन्होंने ही करी है उससे अपने नाम को किसी भी तरह से अलग हटाने की कोशिश करेंगे, बल्कि वो खुद को बचाने के लिए किसी दूसरे पर भी ठीकरा फोड़ने से पीछे नहीं हटते। तो थोड़ा सा सतर्क और सावधान आपको रहना पड़ेगा, समझ जाओगे कि वो झूठ बोल रहा है। नंबर 4, झूठ बोलने वाले व्यक्ति अक्सर ज्यादा नेगेटिव और निराशावादी होते हैं। अब ये कैसे होता है थोड़ा समझो। जैसे कि कोई व्यक्ति जो अक्सर झूठ बोलता है, अगर वो किसी मीटिंग के लिए लेट हो गया तो वो सॉरी बोलने की वजह कि ये मेरी गलती है, मैं लेट हो गया या मैं लेट चला था, वो सारी की सारी गलती की ट्रैफिक जैम था, बहुत सारे लोग रास्ते में खड़े हुए थे, जो बिल्कुल भी सही नहीं था, मैं कैसे ही आता। और अक्सर आप नोटिस करेंगे कि बात बात पर ये लोग कसम खाते हैं कि कसम से बिल्कुल ऐसा ही हुआ था, मैं आपकी कसम खाता हूँ, उसकी कसम खाता हूँ, इसकी कसम खाता हूँ, दूसरे की कसम खाएंगे। एक्चुअली होता यह है कि नेगेटिव इमोशंस को शो करना एक प्योर साइकोलॉजी है, जिसके अनुसार हमेशा आप दूसरों के लिए सॉरी फील करते हैं, उनकी जिंदगी के लिए सॉरी फील करते हैं और खुद को बचाने का प्रयास करते हैं। जब गलती आपकी ही होती है तो ऐसे लोगों की पहचान बड़ी ही आसान है। जब भी आपको ऐसे व्यक्ति दिखे तो समझ जाओ कि वो झूठ बोल रहा है या झूठ बोल रही है। नंबर 3, झूठे लोग बहुत ही आसानी से चीज़ों को एक्सप्लेन कर देते हैं। देखो, अक्सर ऐसा होता है, उनके नेचर में झूठ बोलना होता है, उन्होंने कई लोगों से झूठ बोल रखा होता है, तो ये लोग कहानियां बनाने में एक्सपर्ट होते हैं। जितने सिंपल तरीके से झूठ बोलेंगे वो आसानी से उन्हें याद रहेगा। और जो हमारा दिमाग होता है, साइकोलॉजी के अनुसार हमारा दिमाग हमेशा हमें हेल्प करने को तैयार होता है। चाहे हम किसी के साथ धोखा देना चाहते हो तो भी ये हमारे अनुसार ही काम करेगा। कोई जजमेंट हो या इवैल्यूएशन, ऐसी चीज़ों को हमारा दिमाग आसानी से समझ नहीं पाता, ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं। अगर आप सिंपल एग्जांपल लेना चाहते हो तो कई बार स्टूडेंट्स अच्छे से तैयारी करके जाते ही नहीं हैं, और जब पेपर हो जाता है, उसके बाद रिजल्ट आता है, वो हमेशा यही कहेंगे कि मुझे नहीं पता मैं कैसे पास नहीं हुआ या कैसे फेल हो गया, मैं तो पेपर अच्छा करके आया था। कभी ये नहीं बोलेंगे कि मेरी तो तैयारी ही प्रॉपर नहीं थी। ऐसे लोग खुद से भी झूठ बोलते हैं। इनके लिए एक मस्त गाना है कि तेरा नाम धोखा रख दूं, नाराज होगी क्या। मुझे पता है मैंने गंदा गाया है, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। नंबर 2, झूठा व्यक्ति हमेशा सामने वाले को कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। जैसे कि कोई चीज़ बहुत सरल शब्दों से समझाई जा सकती है, उसका समझाने का तरीका बहुत आसान हो सकता है, लेकिन ऐसे लोग ऐसा नहीं करते। उसमें भारी भरकम शब्दों को डालेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस उसमें डाल देंगे जिनका ना तो कोई रेलेवेंस होता है, ना ही उसका कोई स्ट्रक्चर होता है, ना ही जो वो बता रहे हैं उससे कोई लेना देना भी ज़्यादा नहीं होता। बस सामने वाले को किसी भी तरीके से कंफ्यूजन स्टेट में लाने की कोशिश करते हैं ताकि सामने वाला पहचान ना पाए कि वो झूठ बोल रहे हैं। इस वाली साइकोलॉजिकल ट्रिक का इस्तेमाल ज्यादातर कैदी करते हैं जब उन्होंने कोई क्राइम किया होता है, लेकिन वो ऐसे भारी भरकम शब्दों का, अगड़म झगड़म कहानियों का इस्तेमाल करते हैं जो कि उनको किसी भी तरीके से बस सही साबित कर दे। अक्सर आपने ये भी देखा होगा कि अगर कोई सही होता है या सच्चा होता है तो बिल्कुल सीधी सादी बात बताएगा कि मैंने पूरा समय कैसे बिताया। लेकिन अगर किसी भी क्रिमिनल की स्टेटमेंट को आपने कोर्ट हियरिंग में अगर सुना हो, तब आपको पता होगा कि कितनी चीज़ों को वो ऐड कर सकते हैं।
और नंबर 1 सबसे जरूरी, झूठा व्यक्ति अपनी बातों में ज्यादा डिटेलिंग का इस्तेमाल करता है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किराने की दुकान पर गए और क्या क्या खरीदा, तो आप सिंपल सी बात बताएंगे कि मैं किराने की स्टोर पर सुबह गया और वहां से जो भी मेरे जरूरत का सामान था वो सब लिया और घर आ गया, आराम से टीवी देखकर सो गया। लेकिन वहीं जो झूठा व्यक्ति होगा, अगर उससे यही सवाल पूछा जाए तो वो पूरा डिटेल्स को बताएगा कि मैं सुबह 9 बजे उठा, 5 मिनट मैंने रमेश से बात करी जो मेरा ही पड़ोसी है, फिर मैं गाड़ी के पास जा रहा था, तभी मैंने एक पीले रंग के ट्रक को देखा, उसके सामने से एक आदमी भागता हुआ नजर आ रहा था, उसके गुजर जाने के बाद मैंने अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया, अपनी गाड़ी से मैं किराने की दुकान पर पहुंचा, वहां मैंने 5 किलो चीनी, 10 किलो आटा, आधा किलो दाल, ये सब लिया, फिर मैं बाहर आया और मैंने सिगरेट जलाई। 5 मिनट उसे पीने के बाद मुझे याद आया कि मैंने तो दूध नहीं लिया, तो मैं आधा लीटर दूध लेकर आया, गाड़ी में रखा और 5 बजे घर आ गया। फिर मैंने चाय बनाई, उसके साथ जो मैं पोटैटो चिप्स लाया था वो खाए, फिर शाम को मैंने डिनर में रोटी सब्जी बनाई, उसे खाकर मैं 9 बजे सो गया। अगर आपने दृश्यम मूवी देखी हो तो पुलिस को भी शक सिर्फ इसलिए हुआ था कि इतनी सारी डिटेल्स एग्जैक्ट टाइम के साथ हर व्यक्ति को कैसे याद हो सकती है। भले ही उनके पास कोई सुराग नहीं था, सबूत नहीं था। अक्सर झूठे लोगों की यही खासियत होती है कि वो डिटेल्स को ज्यादा मेंशन करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप किसी इंसान के बारे में कंफ्यूज है कि वो सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, तो बस उसे पूरी कहानी अच्छे से बताने के लिए बोलिए, तब वो बहुत सारी डिटेल्स को जोड़कर खुद ही बताएगा अगर वो झूठ बोल रहा है। अगर आपने इस तरीके से कभी किसी व्यक्ति के झूठ को पकड़ा है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे जरूर बताओ। अब अगर वीडियो को आपने यहां तक देख लिया है तो आपके लिए लाया हूं मैं एक बोनस टिप। अगर ऊपर वाली 5 साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आपके काम नहीं आती हैं और आप स्टिल कंफ्यूज है कि सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच, तो अब जो बता रहा हूं उस ट्रिक से आप 100 में से 99 बार समझ जाओगे कि सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच। तो होता यह है कि जब भी व्यक्ति कोई झूठ बोलता है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा नर्वस हो ही जाता है, जिसके कारण उसकी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हृदय की जो गति है वो थोड़ा तेज हो जाती है, जिसके कारण उसकी आंखों की पुतलियां थोड़ी फैल जाती हैं। तो अगर आपको किसी भी व्यक्ति पर कुछ भी डाउट लगे तो सीधा उससे सवाल पूछे और उसकी आंखों में ध्यान से देखे, आपको आपके सारे जवाब मिल जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि अब लोग आपको बुद्धू नहीं बना पाएंगे, क्योंकि अब आप स्मार्ट हो चुके हैं। इन सभी ट्रिक्स का इस्तेमाल करें और हमें पूरा भरोसा है कि इससे आपका जीवन बेहतर जरूर होगा। ऑल द वेरी बेस्ट।